है बच्चों की इसके वेलोसिटी से इतना तो पता चलता है कि इस स्पीड से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये नीचे नहीं आएगा, बट क्यों? तो आज के इस वीडियो में मैं केवल फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा, वो तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो। इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gr, राइट? ये होता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि क्यों इसके वेलोसिटी से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो वो नीचे नहीं आएगा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर अर्थ सरफेस से, मान लो ये अर्थ है, ये है सेंटर और ये है अर्थ का रेडियस, एंड द मास ऑफ द अर्थ बी m sub e। अगर मैं अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है स्मॉल है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर ले जाता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों, आप चाहो तो देख सकते हो। वो वर्क का जो फॉर्मूला था बच्चों, वो था Gme, दैट इज मास ऑफ द अर्थ into mass of the body upon radius of the earth, right? अब जरा सोचो, इतना काम मुझे करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी तक ले जाने के लिए। अगर मान लो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? सोचो। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज इंफिनिटी? बच्चों, इंफिनिटी का मतलब हो गया वो पॉइंट जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो होगा ना, वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब बहुत ऊपर। दैट मींस मैं उस बॉडी को कुछ एनर्जी दूंगा, फिजिक्स में वर्क ही तो एनर्जी है, राइट? और अगर यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो दैट मींस उस बॉडी के पास एक वेलोसिटी होगा, उसी वेलोसिटी को बच्चों हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, याद रखना। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से या किसी भी प्लेनेट से, हर एक प्लेनेट का बच्चों अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है, ये आप याद रखना। जैसे नॉट ओनली प्लेनेट, ठीक है, जैसे चांद का भी अपना एक इसके वेलोसिटी है, लाइक 2.5 किलोमीटर पर सेकंड समथिंग, आप बुक में देख लेना। अर्थ का होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आज हम ये डेटा सब पे बात नहीं करेंगे, आज हम केवल कंसेप्ट पे बात करेंगे, प्लस फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, और लास्ट में मैं एक नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो 2016 में आया था, इसी टॉपिक के ना कंसेप्ट पे था, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। तो बच्चों, मान लो अगर यही वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, दैट मींस उस ऑब्जेक्ट को एक स्पीड मिलेगा, जिस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर, राइट? सो अगर मुझे इस एनर्जी को, सपोज मैं अगर ये टोटल जो एनर्जी है, दैट इज यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस एनर्जी को अगर मैं इसके इक्वल कर दूं, दैट मींस ये अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट अगर हो जाए तो उस बॉडी के पास एक वेलोसिटी होगा, राइट? जिस वेलोसिटी से वो अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर चला जाएगा, और जहां पे ग्रेविटेशनल पुल जीरो है, यही तो है इसके वेलोसिटी। सो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट g mass of the earth into mass of the body upon r is equal to half mv। मान लो अगर ये एस्केप वेलोसिटी है तो मैं इसको ve से डिनोट करता हूं, स्क्वायर। अब बच्चों आप देख सकते हो दोनों तरफ स्मॉल m कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? तो बच्चों हमें मिल जाएगा ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस, राइट? यही होगा ना, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ve क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 2g
मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर। तो ये होता है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब इसका दूसरा एक एक्सप्रेशन भी है जो आपके बुक में होगा। असल में हम क्या करेंगे, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ से GM को सब्स्टिट्यूट कर देंगे G इंटू आर स्क्वायर में, और इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो VE इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 GR स्क्वायर अपॉन आर, राइट, GM की जगह GR स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ द अर्थ। सो R से ये R कट गया और ये आ गया 2GR। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो दिस इज अर्थ। ओके, अपना अपना प्लेनेट का, हर एक प्लेनेट का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। सो अब हम बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक 2016 का। ठीक है, तो अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अगेन आपको बच्चों एक्सप्लेन कर दूं। आज हमने एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट के बारे में समझा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ सरफेस से अगर फेंका जाए तो वो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना काम करना पड़ता है किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। तो अगर यही वर्क डन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, दैट मींस उस बॉडी को एक वेलोसिटी मिल जाएगा, जिस वेलोसिटी से वो बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर चला जाएगा, जहां पे ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल पुल 0 है। राइट, तो ये रीजन है एस्केप वेलोसिटी का, ये याद रखना। क्लियर? तो अब हम एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2016 में आया था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो वो जो क्वेश्चन है बच्चों वो है नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। नीट 2016, ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ escape velocity at earth VE to the escape velocity at a planet, to the escape velocity at planet, that is V sub P, whose radius and mean densities are twice as that of Earth. अब बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 1:2√2, ऑप्शन बी 1:4, आपको यहां दिख रहा है ना ये पोर्शन। ठीक, सो ऑप्शन सी जो है वो है 1:√2 और ऑप्शन डी जो है बच्चों वो है 1:2। तो बच्चों ये नीट में आया था ये क्वेश्चन 2016 में। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ VE to the escape velocity at planet VP whose radius and mean densities are twice as that of Earth। तो ये जो सवाल है बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट पे आया था और आप देखेंगे कि कितना इजीली सॉल्व होता है ये क्वेश्चन।
तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1:2√2, 1:4, 1:√2 एंड 1:2। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो और देखो कौन सा आंसर आपका आता है, आप कमेंट करके बताना। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सो ये नीट 2016 में आया था, ठीक है। वी नो दैट इसके वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, राइट। ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो जस्ट हमने कुछ देर पहले डिराइव किया। तो मैं जानता हूं कि मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, VE इज इक्वल टू 2 4 जा 8 पाई G R स्क्वायर रो, दैट मीन्स डेंसिटी अपॉन R से R तो कट गया, नीचे आ गया 3। तो ये हो गया बच्चों इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हम देख सकते हैं कि इसके वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर रो के साथ, राइट। अब सवाल क्या पूछा गया है, देखो बच्चों ध्यान दो। बोला गया है कि अर्थ और एक दूसरा प्लेनेट है, वो जो सेकंड प्लेनेट है उसका रेडियस और मीन डेंसिटी जो है ना वो अर्थ के रिस्पेक्ट में डबल है, ठीक है। तो बताओ अर्थ का एस्केप वेलोसिटी और उस प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ऐसे हम देख सकते हैं कि VE जो है एस्केप वेलोसिटी ये रेडियस के स्क्वायर रूट के अंदर है, ये प्रोपोर्शनल है और रो के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट करूंगा और ये सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी था, है ना। तो यहां से ये मिल जाएगा VE, सबसे पहले मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ भी R अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट कितना 2R, राइट, इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ दैट इज रो E अपॉन और उस प्लेनेट का डेंसिटी 2 इंटू रो E, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, RE से RE कैंसल, रो से रो कैंसल, 1/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 इंटू 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/√8 दैट इज 1:2√2, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था। इसमें ये पूछा गया था कि अर्थ और दूसरे प्लेनेट का जो इसके वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना होगा। कंडीशंस गिवन था कि जो प्लेनेट है उसका रेडियस और डेंसिटी अर्थ के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। तो मैंने उस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट किया और मैं ये देख सकता हूँ कि इसके वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस इनटू डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को मैं पुट करूंगा, RE कैंसिल, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा 1:2√2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप दिस वीडियो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।